वेलकम दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास को देखते ही आपको लगेगा बीच में 2 दिन इसलिए नहीं बन पाए कि मेरी एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके कारण से आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। आइए आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री, है ना। ये क्लास आपको 6 नंबर दिला के ही जाएगी बिहार बोर्ड में, कम से कम 6 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 भी हो सकती है। तो यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए, है ना। तो हमने केमिस्ट्री शुरू किए हैं जिसको हम कहते हैं रसायन। ये आजकल लड़का सबको देखता है रसायन, है ना। रसायन हम अपना मन से लगाते हैं शास्त्र हिंदी में। कुछ ही लड़का इसको क्या करता है, रसायन को पता है ना, हंसी लगा के रसियन हो जाता है, समझे। कि रसियन शास्त्र पे ध्यान आपको नहीं देना है, इस टॉपिक पे ध्यान देना है। आइए हम बात करते हैं पहले टॉपिक की पहली टॉपिक की बात। भाई मेरा जो भाई लोग एडिटर सबको हंसी आ रही है, सीरियस मत होना है। आइए पढ़ते रहिए। तो पहला है रसायन। क्या है रसायन? रसायन या रासायनिक क्या हो जाना चाहिए? रासायनिक, रासायनिक समीकरण, रासायनिक। आइए रसायन कहे कि रासायनिक कहे कि रासायनिक समीकरण कहे कि रासायनिक अभिक्रिया कहे, बात क्या है? एक ही है। जैसे आप न्यूज़ देखते हैं तो एक न्यूज़ को 3 तरह के 3 एंकर बतलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहले क्या है? देखिए यहाँ पे हम 2 चीज लेते हैं, है ना। यह 2 प्रकार की इंक है। इन दोनों इंकों को हम आपस में मिलाएंगे तो एक नए पदार्थ का चीज बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। लेकिन नया पदार्थ का जो गुण होगा, क्या हम फिर से रेड को अलग कर सकते हैं, ब्लू को अलग कर सकते हैं? तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो बोलिए रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं। मिलाने से एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उसका जो गुण होता है वह क्या गुण जो होता है, पहले गुण में आप उसे परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसे हम कौन सा विज्ञान कहते हैं? रसायन शास्त्र या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए, एक होती है भौतिक अभिक्रिया। वो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण होता और उसका जो गुण होता पुराने पदार्थ से मैच कर जाता, उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। आइए भाई हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। आपके माता श्री को देखते रहेगा, आप लोग अपना गर्लफ्रेंड से पूछिएगा भाई, तो अगर उसको कहिएगा चाय बनाने के लिए, तो दूध, पानी, चीनी, चाय पत्ती मिलाने के बाद वह बना के देगी चाय। अगर कहीं आपका मूड खराब हो गया जाएगा और कहेगा चीनी अलग करिए, पानी अलग करिए, दूध अलग करिए, तो पॉसिबल है अलग हो यार? नहीं। तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन वही उसी को कहिएगा कि चावल बना देने के लिए, अब गुस्सा में एक खड़िया अगर चावल बना देगी तो भात बन जाएगा। अब भात आप खाने के बाद बच जाएगा तो फिर से भात को सुखा कर आप क्या बना सकते हैं? चावल। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? भौतिक अभिक्रिया। जिसमें चाय वापस नहीं, चाय से चीनी या दूध अलग नहीं किया जा सकता, तो उसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। आइए अगर इतनी चीज़ें समझ गए हैं तो हम आपको बतलाते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या क्या। जैसे देखिए, अगर बउआ रे आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, मैग्नीशियम के फित्ता को ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्ट मतलब जलाते हैं तो क्या बन जाएगा? कोई भी चीज़ ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है तो क्या बन जाता है? ऑक्साइड। क्या बन जाता है? ऑक्साइड। या क्या बन जाएगा? MgO। क्या बन जाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी चीज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर वह क्या बन जाता है? ऑक्साइड। आइए इतना समझ गए। यहीं से एक बात आपको लिए आती है कि समीकरण 2 प्रकार का। समीकरण कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक संतुलित समीकरण, एक असंतुलित समीकरण। सबसे पहले देखिए, यही क्वेश्चन को हम यहाँ लेते हैं Mg प्लस O2, तो इधर क्या हो गया? MgO। आप समझते रहिएगा, वही मेरे लिए काफी, लिखिएगा मत फिर भी चलेगा। अब एक बात बताइए, वह सारी अभिक्रियाएं जो बनने से पहले भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक या अभिकारक, है ना। अभिकारक मतलब वैसी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने से पहले भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो बनने के बाद भाग प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। जैसे देखिए,
चीनी है, दूध है, पानी है, अग्नि है, देवता है, ये सब को अगर मिलाते हैं तो यह सब क्या हो गया? अभिकारक। अर्थात रासायनिक समीकरण में बनने से पहले क्या होता है? अभिकारक, है ना। बनने के बाद जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। आइए, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि यह संसार में आप किसी चीज को बना नहीं सकते हैं और नहीं खत्म कर सकते हैं, ओनली फॉर परिवर्तन कर सकते हैं एक रूप से दूसरा रूप में। तो इसका अर्थ ये हुआ, अगर एक केजी अगर मान लीजिए 500 ग्राम चीनी है, 500 ग्राम दूध है, तो बस सामान भी बनेगा कितना? 1 केजी। लॉजिक समझ रहे हैं भाई कि जितना भी कारक होगा उतना ही क्या होगा? उत्पाद होगा। आइए, तो अभिकारक समझ गए, उत्पाद समझ गए, या उत्पाद को हम क्या कहते हैं? पार्टिकल। आइए, इसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को दो रूप में बांटते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया को दो रूप में। एक होता है संतुलित समीकरण। कौन समीकरण? संतुलित समीकरण। और एक होता है असंतुलित समीकरण। समझिएगा, वही काफी है, असंतुलित समीकरण। देखिए बुआ, हर सी दूरी पे ध्यान मत दीजिएगा, संतुलित समीकरण है ना एक है कौन? असंतुलित समीकरण। आइए हम संतुलित की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा कि भाई जी ऊपर एग्जांपल लिए हैं Mg+O2, तो यह क्या बना है? MgO। अब एक बात बतलाइए भाई, यहाँ पे इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1। आप इधर बताइए, मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। अब आप कहिएगा भाई जी इधर ऑक्सीजन की संख्या इधर कितनी है? 1। और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। तो आप कहिएगा भाई जी इधर 2 है, इधर 1 है। 1 को हम कितना से गुना करेंगे कि 2 हो जाएगा? इसे कितना से गुना करेंगे? 2 से। ओ कहिएगा 2 से गुना करना पड़ेगा, तो आप इसमें देखिए 2 से गुना करेंगे। आप जैसे ही 2 से गुना किए, क्या मैग्नीशियम भी इधर क्या हो गया? मैग्नीशियम भी इधर क्या हो गया? मैग्नीशियम सरकारी है, सबसे गुना के देखो ना, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम की संख्या कितनी हो गई? 2। अब इधर देखिए मैग्नीशियम 2, इधर मैग्नीशियम कितना है? 1। इसीलिए इधर भी हमको मैग्नीशियम को कितना से गुना करना पड़ेगा? 2 से। अब देखिए, अब आप देखिए इधर मैग्नीशियम क्या हो गया? 2 गो। ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 गो। इधर मैग्नीशियम क्या हो गया? 2 गो। ऑक्सीजन क्या हो गया? 2 गो। जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। और जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर नहीं रहती है तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। तो आपने अभी देखा कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। 2 नंबर की सवाल में पूछेगा कि संतुलित समीकरण किसे क्या बोलेगा? कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद यथार्थ प्रतिफल और उत्पाद दोनों तरफ बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। जिसमें दोनों तरफ बराबर नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण। जैसे देखिए इधर है H2O और इधर बनेगा 2H2O। आप बताइए इधर क्या यह संतुलित रख रहा? तो इधर H लेंगे तो इधर H क्या हो जाएगा? 2 गो O क्या हो जाएगा? 1 गो। इधर H क्या हो जाएगा? 4 गो। इधर O क्या हो जाएगा? 2 गो। आप बताइए कहीं न कहीं असंतुलित है ना भाई, तो संतुलित करने के लिए हम कितना से गुना करेंगे? 2 से। यहाँ 2 देंगे। आप देखिए अब क्या हो गया? इधर ऑक्सीजन क्या गो है? इधर ऑक्सीजन है 2 गो, इधर ऑक्सीजन क्या गो है? 1 गो। अभी सरकारी से गुना किए तो भी 4 हो गया, भी कितना हो गया? 2। अब यदि इधर देखिए H क्या हो गया? 4 गो। इधर H क्या हो गया? 4 गो। इधर O क्या हो गया? 2 गो। इधर भी O क्या हो गया? 2 गो। अब दोनों तरफ जब सही सही है तो इसे हम क्या करते हैं? संतुलित समीकरण। तनी आवाज कम कर भाई। इसे हम क्या कहते हैं? संतुलित समीकरण। आइए, जब हम इस चीज को हम देख लिए हैं तो अब हम सीधे चलते हैं केमिस्ट्री के दुनिया में अभिक्रिया की ओर। किसकी ओर हम चलते हैं? अभिक्रिया की ओर। आइए हम आज की जो क्लास होने वाली है अब जो शुरू करेंगे उस अभिक्रिया से ही आपको सारी की सारी सवाल पूछेंगे। बाद में कि कोई और अभिक्रिया से नहीं पूछ सकती है, और जो हम गैस करेंगे वही एग्जाम में आएगी। आइए, तो हम पहले आप अगर एग्जाम्पल को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं। लोकल नहीं करे तो हम खाते हैं बिल्कुल।
आइए एक अभिक्रिया है, ऑन कर देना। आइए एक अभिक्रिया है, उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ना भाई, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को हम आपस में जोड़ते हैं, जैसे एक पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, अगर हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, एगो होता है CaO प्लस CO2। आइए, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करते हैं तो यह क्या बनेगा? CaOCO3। CaOCO3, CaOCO3। जब दो ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या CaOCO3, दो ऐसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ने समय क्या बना? बोरे है ना, संगमरमर या चूना पत्थर। आइए, संयोजन अभिक्रिया समझ गए, तो दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन। देखिए, इसका जस्ट उल्टा कौन अभिक्रिया होता है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया आप देखिएगा, वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई एक बड़े पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटती है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए, जिसमें कोई एक बड़ा पदार्थ दो या दो से अधिक बड़े भागों में टूटता है, उसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। जैसे देखिए, कोई एक बहुत बड़ा पदार्थ है CaOCO3, अगर यह टूटता है द्वारे, यह टूटेगा CaO प्लस Ca2 में। एक बड़ा पदार्थ दो या दो से अधिक भागों में टूटता है, उसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं। आइए, अगर इतना समझ गए हैं तो इसके बाद जो अभिक्रिया हम लिखाने वाले हैं, उस अभिक्रिया को बस आप ध्यान दीजिएगा कि जो इम्पोर्टेंस है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस है, आपका विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ, कोई अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
आइए देखिए कि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसा अभिक्रिया जिसमें कोई अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थ को क्या कर देता? विस्थापित कर देता। तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल समझिए, है ना। एग्जाम्पल जैसे देखिए Zn प्लस CuSO4, ये जो है आइए कैसे करेगा अभिक्रिया से पता है आपको भाई? यह करता है कैसे? देखिए कि हंसता खेलता हुआ एगो लड़का है बेरोजगार, एगो लड़का है बेरोजगार और अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत सुंदर ढंग से पटाए हुआ है, समझ रहे हैं ना। और दोनों बड़ी साथ में जीवन गुजार रहा है। ये जो है सरकारी नौकरी वाला को देखल ले गया है Zn को, ये आया है, इन दोनों को आपस में चढ़ाने बढ़ाने लगा। लड़कियां जो है SO4 तो समझ जाते कि मेरा फ्यूचर Zn के साथ सिक्योर हो रहा है। अभी बेचारी करेगी क्या पता है? या Zn के साथ अपना जीवन यापन करने लगेगा। हंसता खेलता जिंदगी में Zn आके क्या घोर देता है? जहर घोर देता है। और यह Zn के साथ अपना जिंदगी को बिताने लगेगी। अब Cu को क्या कर देगा? अलग। Cu को क्या कर देगा? अलग। आई बेचारा अकेला क्या हो जाएगा? पगला जाएगा। तो मतलब कहने की सेंस है अगर कोई चीज जो है कॉपर Zn जो है कॉपर सल्फेट में आसानी से कॉपर को क्या कर जाए? विस्थापित कर जाए। तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दूगो आदमी अपने जीवन में हंसी खुशी के साथ जीवन जी रहा और कोई तीसरा आके आग लगा देता है ना। कहता है ना कि केमिस्ट्री हमेशा धोखेबाज होती है, जब नया बॉन्ड बनता है तो पुराना टूट जाता है, समझे। तो यहाँ पे CuSO4 के साथ जीवन जी रहा था, लेकिन Zn आया तो Cu को क्या कर दी? दूरी बना ली और SO4 Zn से संबंध बना ले। इसी क्रिया को कौन सा विक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। आइए एक बार और समझाते हैं। यह मत समझिएगा कि रील्स वाली बात हमने आपको बतलाया है। Zn जो है Cu से अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है। अत्यधिक अभिक्रियाशील जानते हैं? सबसे अत्यधिक पदार्थ कौन है? पोटेशियम, कौन है? के, सोडियम, Mg, Zn। तो यह सब अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ है जो अपने से कम अभिक्रियाशील पदार्थों को क्या करती है? क्या करती है दोबारे? विस्थापित कर देगी। तो उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी एक पदार्थ को विस्थापित करे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया, जब एक से अधिक पदार्थों को विस्थापित करे तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यही चार गो पे है, यही चारों में तो कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ेगा। आइए ना द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करते हैं। कौन अभिक्रिया की बात करते हैं? द्विविस्थापन। कौन अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। देखिए वैसा अभिक्रिया, कैसा अभिक्रिया? वैसा अभिक्रिया, वैसा अभिक्रिया लिख लीजिएगा आप लोग, मुंह से ही बोलते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अदला बदली करता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में दो या दो से अधिक पदार्थों का अदला बदली करता है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखिए ना, एक है और दो है। एक और कितना है? दो है ना। प्लस 3 और कितना है? 4। प्लस 3 और कितना है? 4। देखिए लड़का 1 और 2 शादीशुदा है, बहुत दिनों से आपस में साथ में रह रहा है। और 3 और 4 भी शादीशुदा है, आपस में बहुत दिनों से क्या कर रहा? रह रहा है, लेकिन मजा नहीं आया। यह दोनों को जब आपस में फैमिली दोस्ती हुई ना तो इन्होंने आपस में अपनी गर्लफ्रेंड या पत्नियों को अदला बदली कर ली। तो 2 किससे चेंज हो जाएगा? 3 से। और 1 किससे चेंज होगा? 4 से। अब नया बॉन्ड जो बनेगा तो यह बनेगा 1 4 प्लस 2 3। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में अदला बदली करती है उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे हैं भाई? जैसे 1 और 2 आपस में सुख शांति से रह रहा था और 3 और 4 भी सुख शांति से रह रहा था। तो देखिए 1 अपना बॉन्ड किसके साथ बनेगा? 4। और 2 किसके साथ बनेगा? 3 के साथ। तो ऐसी अभिक्रिया को हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि चारों अभिक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा हम कुछ और अभिक्रिया आपको बतलाते हैं। जैसे देखिए
एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम उष्मा को ग्रहण करते हैं और फिर हम रासायनिक अभिक्रिया बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे हमारी प्रकाश संश्लेषण कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। प्रकाश संश्लेषण को बनाने में हम उष्मा को लेते हैं, उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। एक होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम ऊर्जा को त्याग करते हैं, ऊर्जा को उत्सर्जन करते हैं, ऊर्जा को निकालते हैं, उसे हम कौन अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। जैसे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड में पानी देते हैं तो आप देखेगा कि वह क्या होने लगेगा, अपने आप फिट होने लगता है। मतलब आप घर में जो पेंट करने के लिए दिवाली के टाइम में, अभी दिवाली आने ही वाला है, तो उसमें जो चूना में पानी दीजिएगा ना, वह अपने आप उष्मा का उत्सर्जन करेगा, तो उसे कौन अभिक्रिया कहते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। हमने आपको बतलाया उष्मा क्षेपी, उष्मा शोषी है ना, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, वियोजन। इसके बाद एक होता है उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। पहले आप इसको क्या करिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बतलाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए होगा। आइए हम आपको इस सब को मिटा देते हैं। आइए ना भाई, देखिए तो एक होता है उपचयन, उपचयन अभिक्रिया, एक होता है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया देखिए क्लास 12th में भी है और या 10th में भी है ना। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ना बवारे, तो यही मेरा कौन सा अभिक्रिया बनेगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, रेडॉक्स। देखिए उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है। क्या जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, हाइड्रोजन हटता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो और ऑक्सीजन हटता हो, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यही चीज को पता है ना, ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है, अवकरण में ऑक्सीजन हटता है। ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन हटता है, अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है। इसी के लिए दो और नाम है, ऑक्सीकरण और अवकरण। तो आपको ध्यान बस इतना बनाए रखना है कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की ह्रास होती है। अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की ह्रास होती है। ह्रास का अर्थ होता है कमी होना। समझ गए। उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया दोनों को जोड़िएगा तो एक नया रिएक्शन बनेगा, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, रेडॉक्स। समझ गए, उपचयन समझ गए, अपचयन समझ गए, लगभग में आपने समझे और जाने। आइए, अगर आप इतनी कुछ समझ जाती है तो पहले चैप्टर की कुछ थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें आपको बताना उचित लग रहा है। उसका नाम है विकृत गंधिता। क्या नाम है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता क्या है, देखिए खाने पीने की वस्तु तो कुछ देर तक अगर आप खुली वातावरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं तो वह भोजन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो भोजन क्या हो जाती है, खराब। जैसे देखे ना, आपके यहाँ भोज था, रात का भोजन डेग में छोड़ दीजिएगा तो सुबह या दिन होते होते तक वह भोजन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो आइए, खाने पीने की वस्तु को अत्यधिक देर तक रख दीजिएगा तो वह भोजन क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचने के लिए आपको कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। वह उपाय क्या नाम है पता है ना। विकृत गंधिता से कैसे बचेगा, तो जितने भी खाने पीने की वस्तु देखते हैं ना, उसमें एक गैस मिलाई जाती है, उस गैस का नाम होता है नाइट्रोजन गैस। तो आइए, खाने पीने की वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए हम एक गैस का उपयोग करते हैं, उस गैस का क्या नाम है, नाइट्रोजन गैस। ऐसे देखिए, आपकी मम्मी अगर आलू का चिप्स आज बनाती है, परसों खाइएगा तो चिप्स खराब हो जाएगा। और वही चिप्स जब आप दुकान से खरीदते हैं तो 2 महीने बाद वाला चिप्स भी आप आसानी से खा लेते हैं। काहे, तो वह जो पैकेट में थैला जो पैक रहता है उसमें एक गैस पाई जाती है, उस गैस का क्या नाम है, नाइट्रोजन। आपकी मम्मी जो आलू चिप्स बनाती है उसमें नाइट्रोजन नहीं है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में आते ही वह खराब हो जाती है।
तो समझ गए ना, इसमें कौन सा गैस विकृत अम्लता से बचने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग करना चाहिए? नाइट्रोजन। इसलिए फ्रिज में जो खाना रखते हैं खराब नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा गैस मिला रहता है? नाइट्रोजन। पीने की वस्तु जो होती है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला, स्प्राइट, ठंडा, है ना, इस सब को सुरक्षित रखने के लिए हम एक चीज मिलाते हैं, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कथी है? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स को हम सुरक्षित रखने के लिए हमें गैस मिलाते हैं, उसका नाम है CO2 और इसका नाम है नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम जो है स्प्राइट कोको कोला में मिक्सिंग रहता है, जिससे वह खराब नहीं होती है, और विकृत गंधिता में कौन सा गैस मिलाते हैं? नाइट्रोजन। समझ गए? हम उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आए जो ऑब्जेक्टिव की, तो आपकी छूटने वाली अब नहीं है। इस वीडियो को अगर अच्छा लगता है मेरा क्लास, तो आप जल्द से जल्द हम आपसे निवेदन कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे शेयर करिए और लाइव करवाइए, ताकि हम आपको पूरी की पूरी वीडियो बनाने का और पूरी क्लास करवाने का जल्द से जल्द लाइव में हमें मौका मिले और स्मार्ट बोर्ड पे आपको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आज का लेक्चर कैसा लगा। केमिस्ट्री और चाहिए तो कमेंट कीजिए।